हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो गाइस ये इस हाइपर रियलिस्टिक सीरीज का डे 1 है और आज हम ड्रॉ करने वाले फोरहेड एंड हेयर्स को पूरा ग्रेफाइट मीडियम में। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे किस तरह से ड्रॉ करना है। तो चलो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप रेफरेंस में देख सकते हो, ये जो पोर्ट्रेट है वो ओल्ड लेडी का है और इसमें हम फोरहेड एंड हम डिटेल्स तो देख ही सकते हो कितने ज्यादा डिटेल्स इसमें हैं और फोरहेड पार्ट और हेयर्स को किस तरह से ड्रॉ करना है वो इस सीरीज में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे HB पेंसिल का यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे आप ग्रेफाइट पेंसिल्स कौन से भी ब्रांड के यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे ब्रूश स्ट्रोक के स्केचिंग पेंसिल्स का यूज कर रहा हूँ। नॉर्मल मार्केट में आपको आर्टलाइन एंड कैम्लिन तरह के बहुत सारे ब्रांड्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से कौन से भी आप चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको HB पेंसिल लेनी है और उससे जो बेसिक लेयर है उसे शेड करना होगा। तो इससे पहले जो भी हमने डिटेल्स आउटलाइन में ड्रॉ कर रखे थे उसे अच्छे से हाईलाइट करने के लिए आपको उसे अच्छे से ड्रॉ करना होगा प्रेशर का अप्लाई करके। और ध्यान रखना, पहले ही डायरेक्टली डार्क वैल्यूज को ऑप्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसलिए आप HB पेंसिल की मदद से थोड़ा सा प्रेशर का अप्लाई करके बस उसकी फाइनल आउटलाइन बना लेना और उसके बाद HB पेंसिल से एक नॉर्मल प्रेशर के साथ एक परफेक्शन स्ट्रोक्स में हमें पूरे जो भी फेस वाला पार्ट है, जो भी हमें शेडिंग करना है, उसे स्मूथली शेड कर सकते हो। तो बाकी आप देखो मैं किस तरह से शेडिंग कर रहा हूँ। और बेसिक लेयर कंप्लीट हो जाने के बाद जैसे हमें रेफरेंस में देखने को मिल रहा है काफ़ी डेप्थ एंड जैसे कि हमें यहाँ पे काफ़ी सारे स्प्रिंकल्स देखने को मिल रहा है, तो उसके डेप्थ एंड हाईलाइटेड एरिया देखने को उसी तरह से मिल रहा है। तो वो किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ वो स्टेप बाय स्टेप देखो, बिकॉज वो ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक रियलिस्टिक इफेक्ट देने के लिए। और उसके बाद जब हम उसे ब्लेंड करेंगे वैसे लेयर बाय लेयर शेडिंग करके हमें रियलिस्टिक लुक लाना है। ओके, तो अभी शेडिंग कंप्लीट हो चुकी है और ब्लेंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे मेकअप ब्रश का यूज़ किया है। अब यहाँ पे बहुत से लोग मेकअप ब्रश छोड़ के जो भी हमारा नॉर्मल पेंटिंग ब्रश होता है उसका यूज़ करेंगे, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा गलत है बिकॉज वो ग्रेफाइट एंड चारकोल जो भी मीडियम में आप काम कर रहे हो उसे पूरा निकाल देगा और ब्लेंडिंग भी स्मूथली नहीं हो पाएगी। तो ट्राई करना ज़्यादा से ज़्यादा मेकअप ब्रश का ही यूज़ करो। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एंड मेन पार्ट आता है और वो है हाईलाइट्स। अब यहाँ पे अगर आपके पास मैकेनिकल या फिर लीड पेंसिल है तो उससे आपने नोटिस किया होगा उसके पीछे एक छोटा सा इरेजर होता है जिसका यूज आप जरूर से कर सकते हो, या फिर इस तरीके का अप्सरा का इरेजर भी आता है जिसकी मदद से आप डायरेक्टली भी हाईलाइट्स को अप्लाई कर सकते हो। तो बस देखो अभी मैं फोरहेड पे किस तरह से फुल्ली कर रहा हूँ, सेम प्रोसेस को हमें पूरे फोरहेड पे अप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो रेफरेंस में यहाँ पे जो भी मिडल पार्ट है वो हमें थोड़ा सा डार्क दिखाई दे रहा है बिकॉज वो ओल्ड लेडी है। तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डेप्थ एंड हाईलाइट में डिफरेंस हो, तो जो भी डिफरेंस है उसे अच्छे से दिखाने के लिए हाईलाइटेड पार्ट को हमें अच्छे से हाईलाइट करना होगा। तो जिस पार्ट पे हमें लाइट बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती हुई ऑप्ट होती हुई दिखाई दे रही है उस वाले एरियाज में काफ़ी कम ग्रेड की पेंसिल जैसे कि HB, H या फिर 2H पेंसिल का भी यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। और जो भी डार्क वाले एरियाज है उसे हमें डायरेक्टली डार्क नहीं करना है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, हमें स्टेप बाय स्टेप उसकी तरफ जाना है। और यहाँ पे आप 10B पेंसिल का भी बहुत ही ज़्यादा डार्क एरियाज पे ही यूज़ करना। और जो भी आईब्रोज है वो आप देख सकते हो ऑलरेडी ओल्ड लेडी होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कम और अलग ही डायरेक्शंस में है, तो वो हमें रेफरेंस में ऑब्जर्व करके ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये पूरा पार्ट ड्रॉ करने में अराउंड मुझे 6 to 7 आवर्स लगे। तो आप सोच सकते हो कितने डिटेल में और कितने पेशेंस के साथ मैंने इसे ड्रॉ किया है। तो जब भी आप ड्रॉ करो कौन सा भी पोर्ट्रेट, तो ट्राई करना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे के एक एक पार्ट अच्छे से ऑब्जर्व करके ड्रॉ करो।
ओके, तो फोरहेड वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है और जैसे कि आप देख सकते हो हेयर्स एंड सारे वाले पार्ट को किस तरह से ड्रॉ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले रेफरेंस में ऑब्जर्व करके जो भी सारी वाला पार्ट है वो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा डार्क है, तो उसे सबसे पहले शेड करने के लिए मैं यहाँ पे 7B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। आप 6B पेंसिल का भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे 6B पेंसिल की मदद से टाइम देके स्ट्रोक्स आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में लगाते हुए जो भी डार्क वाला पार्ट रेफरेंस में देखने को मिल रहा है, जो कि हेयर्स के एग्जैक्ट बैक वाला पार्ट है, उसे अच्छे से शेड कर लेना। और वो कंप्लीट हो जाने के बाद उसके ऊपर से 8B एंड 10B पेंसिल की मदद से रेफरेंस में जहाँ पर भी डेप्थ एंड डार्क एरियाज दिखाई दे रहे हैं उस वाले एरियाज में हमें शेड करना है। तो बस देखो अभी फुल्ली जो भी सारे वाला पार्ट है वो मैं किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो अभी सारी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाने के बाद हेयर्स में मैंने HB पेंसिल की मदद से एक लाइट हेयर्स ड्रॉ कर रहा हूँ। बिकॉज आप देख सकते हो एक बूढ़े इंसान का ड्राइंग जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो उन्हें हेयर्स हमें व्हाइट दिखाने होते हैं। तो यहाँ पे हमें फिर भी HB पेंसिल की मदद से थोड़ा सा उसे डार्क करके उसके बाद उसके ऊपर से हमें हेयर्स की डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाते हुए इरेजर की मदद से हेयर्स ड्रॉ कर लेने होंगे। बाकी आप प्रोसेस को देखो मैं आगे किस तरह से हेयर्स और फाइनल टचिंग को किस तरह से अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, सो गाइस आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करने वाले हैं और इसका सेकंड पार्ट भी काफ़ी जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पे आने वाला है। तो मिलते हैं जल्दी इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बी प्रैक्टिसिंग, बी इम्प्रूव्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।